Hello, students, audience, well wishers. Welcome to the Talent English classes Patna, conducted by Jitendra Kumar Dubey. Students, today is Republic Day. I give honor to the Indian Republic and सभी स्टूडेंट्स को रिपब्लिक डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। ये पंक्तियां हैं H.W. लॉन्गफेलो की, जिसको कि हमारे जितने भी ग्रेट इंडियंस ने, ग्रेट लीडर्स ने इससे इंस्पिरेशन हासिल किया है। तो हम लोग को भी इससे बहुत इंस्पायर होना चाहिए। और कभी कभी लेक्चर वाले भी मोटिवेशन क्लासेस भी चलते रहेंगे, कभी लिटरेचर में तो कभी कुछ साहित्य की दुनिया में हम लोग गोते लगाएंगे। बट नाउ इट इज़ टाइम फॉर कंटिन्यूइंग आवर नेक्स्ट क्लासेस। कल मैंने कंक्लूड किया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे फॉर्म्स को मैंने बताया है। आज मैं पास्ट को डील कर रहा हूँ। पास्ट अगर सच माने तो पास्ट टेंस ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पास्ट टेंस क्या मतलब? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों चीज़ों का कंसेप्ट मैं आज देने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि पूरा अतीत अपने आप में समेटे रहता है। आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। ऐसे तो सभी जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट, सभी जानते हैं कि वर्ब में ता, था, भर प्लस ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि रहता है। जैसे मैं बिस्तर पर सोता था, बिस्तर पर सोता था। वे लोग दिल्ली जाते थे। सपना रोज सिनेमा देखती थी। इस तरह का रहेगा। तो बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा V2, तीसरा ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, आसान सा है, बट कुछ इसमें कुछ और डिफ़िकल्टी जो परेशान करती है इसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आसान बता लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जहाँ होता है उसको भी मैं डील करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बिस्तर पर सोता था, आई सब्जेक्ट हो गया, स्लीप का स्लेप्ट हो गया, ऑन दी बेड, आई स्लेप्ट ऑन दी बेड। वे लोग दिल्ली जाते थे, दे वेंट टू दिल्ली। सपना रोज सिनेमा देखती थी। सपना वॉच्ड, देखना का वॉच मैंने बताया था, मूवी डेली, वॉच्ड मूवी डेली। सिनेमा भी लिख सकते हैं, मूवी भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट बहुत ही आसान है। वर्ब का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बना है। दूसरे रूप का यूज केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हम लोग करते हैं। तो अब मैं ता, था, ती, थी तो बता दिया, लेकिन इसमें कुछ आपको परेशान भी करेगा। क्या परेशान करेगा? वह कल आया,
कल आया, हम लोगों ने पढ़ा, वे लोग अचानक आए, इस टाइप का। यानी या रहेगा, पढ़ा ढा है तो इसमें भी या, कहने का मतलब या, ये, ई आदि की मात्रा भी रहेगा जब अंत में, वाक्य अंत में पढ़ा। पढ़ा कहने से क्या होता है? आ, पढ़ा तो आ। या भी हो सकता है, वह कल आया, आया, या हो गया। लड़की ने ऐसा सोचा, चाहे लड़की ऐसा सोची, इस टाइप का। तो हमने बताया है कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, लड़की ने ऐसा सोचा या लड़की ऐसा सोची, ठीक है, दोनों एक ही बात है। लड़की ने ऐसा सोचा, दोनों में क्या है? दोनों में आ की मात्रा है, एक में ई की मात्रा है। तो लड़की ने ऐसा सोचा, सोची नहीं, लड़की ऐसा सोची होता है। लड़की, हिंदी भी बहुत, देखिए हिंदी भी कम भाषा नहीं है, हिंदी ग्रामर भी बहुत ही आदमी को परेशान करता है। लड़की ने ऐसा सोचा, और लड़की ने ऐसा सोची नहीं होगा, लड़की ने ऐसा सोचा, ठीक है। और लड़की ऐसा सोची, ऐसा होता है। मैंने कहा था वह कल आया, ही आना का V2 होता है, कम का V2 केम यस्टरडे। टुमारो कभी मत कहिएगा, पास्ट, लास्ट पास्ट यस्टरडे का प्रयोग जब टाइम इंटेंस डील करेंगे तो बताएंगे लास्ट पास्ट यस्टरडे एगो, बिफोर सब का यूज जो है पास्ट में, टेंस में ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टुमारो, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर इत्यादि का यूज जो होता है हमेशा ऑलवेज फ्यूचर टेंस में होता है। तो इस तरह से यस्टरडे केम, यस्टरडे केम, ध्यान से ए लिखिएगा, नहीं तो कितना लोग घसेट देता है, घसेटे हुआ इंग्लिश, ही कम यस्टरडे, ऐसे नहीं, क्योंकि ओ और ए पर ही एक नंबर मिलना है। ऐसे अगर यूँ कहें कि ही यस्टरडे, ऐसा अगर फिलअप द ब्लैंक्स होगा तो यहाँ CAME बहुत सावधानी से लिखना है, ये नहीं कि ऐसे लिख दीजिए। कम है कि केम है पता ही नहीं चलता है कि क्या है, उसमें क्या है, आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया से लिखना है, केम यस्टरडे, वे लोग, हम लोगों ने पढ़ा, आगे मात्रा है वी रीड। हाँ, बड़ा अब एक इंटरेस्टिंग है, अगर ये हम लिखते हैं एक वाक्य, मैंने लिखा क्लास में एक बार कि ही, और ये शब्द लिखा, ही के बाद ये शब्द लिखा, तो एक लड़का बोल रहा है कि सर रीड्स होगा, कहने की वाह बहुत अच्छा, क्यों रीड्स होगा? क्योंकि ही के साथ हमेशा वर्ब में एस या एस लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो ये प्रेजेंट में होता है। अगर पास्ट का ही V2 फॉर्म ओरिजिनल जैसा होगा तो ही रीड कहेंगे, इसको रीड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको ही रेड, वह पढ़ा। अगर यही रहता कि वह पढ़ता है तो क्या कहते हैं हम लोग? ही रीड्स। तो उस बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होती है, ही रीड लिख दिए तो क्या ये सेंटेंस अगर पूछे हम ही ऐसा लिख करके पढ़ेंगे नहीं, ऐसा लिख करके पूछेंगे कि ये सही कि गलत है, तो बहुत लोग कहेंगे ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि
ये ही के साथ रीड में एस लगता है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है कि पास्ट इंडिफिनिट में भी लग जाएगा एस। खाली उसका स्पेलिंग अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, उच्चारण अलग होगा। लिखाएगा READ ही, तो रीड का तीनों फॉर्म में होता है, रीड, रेड, रेड। तो ये क्या हो गया, ही रेड, वी रेड, हम लोगों ने पढ़ा। इसका ट्रांसलेशन यहाँ हुआ ही रेड। इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, बताने के लिए कि ही के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग सकता है यदि उसका प्रोनाउंसिएशन सेकेंड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट फॉर्म जैसा हो। अब चलिए, वे लोग अचानक आए, दे केम सडनली या ऑल ऑफ ए सडन, दोनों एक ही बात है, अचानक का, ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन या सडनली। हाँ, लड़की ने ऐसा सोचा या लड़की ऐसा सोची, दोनों एक ही बात है, ई की मात्रा है। इसमें आ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, बट बोथ सेंटेंसेस आर पास्ट इंडेफिनिट। तो द गर्ल थिंक का दूसरा फॉर्म होता है थॉट, सो द गर्ल थॉट सो। तो इस तरह से इन दोनों ही सेंटेंसेस का ये जो होता है क्या है, ट्रांसलेशन इसी तरह से बनेगा। तो केवल ता, था, ते, थे, ती, थी ही नहीं रहेगा, बल्कि या ये ई की भी मात्रा रह सकती है, और इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का हम लोगों ने ये क्लियर किया। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहाँ चले? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहेगा ही, या था भी हो सकता है, ये थी भी हो सकता है। जिस तरह या ये यूज में बताया था पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें या था, ये थी भी। सॉरी, कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? अभी इसको नहीं बताते, अभी क्या कंसेप्ट बताएंगे, अभी इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। कहीं पास्ट परफेक्ट तो नहीं बता रहे हैं, इंडेफिनिट बता रहे हैं कि परफेक्ट बता रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अभी जो उसका एक्सेप्शन होगा वही बताएंगे, ताकि जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, वह घर जा रही थी, बच्चे शोर मचा रहे थे। इस टाइप से पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट तो किसी भी वाक्य टेंस के पहले होता है। इसमें वाज या वेयर होता है। वाज की शर्त आई और ही, शी, इट। आई और ही, शी, इट, यानी फर्स्ट सिंगुलर और थर्ड सिंगुलर। अदर्स माने अन्य, जो भी रहेगा, सबके साथ वेयर। और पहले लेक्चर में आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहे थे, कंटिन्यूअस शब्द जब भी आया तो वर्ब में आईएनजी लगेगा ही, और चौथे नंबर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक।
वह घर जा रही थी। शी वॉज गोइंग होम। बच्चे शोर मचा रहे थे। चिल्ड्रेन, चाइल्ड के साथ आवाज रहता, चिल्ड्रेन के साथ क्या रहेगा, वेयर रहेगा। चाइल्ड रहता तो ही शीट में आता ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो लेकिन चूंकि चिल्ड्रेन है तो वेयर अदर्स में आ गया, अन्य में। चिल्ड्रेन वेयर, शोर मचाना क्या होगा, मेक ए नॉइज, तो मेकिंग ए नॉइज। हाँ, एक स्टूडेंट बोला मेक ए नॉइज माने शोर मचाना, तो आई लगेगा अंत में ना, मेक ए नॉइजिंग, ऐसा नहीं, मेक वर्ब है, मेक ए नॉइज माने शोरगुल करना। ठीक है, शोरगुल बनाना या शोरगुल करना या शोर मचाना एक ही बात है। शोर मचाना कहिए, शोर करना कहिए, और इससे सब एक ही बात है, तो इससे से मेकिंग ए नॉइज होगा। हाँ, मैं जो कह रहा था अभी याद था, ये थे, ये थी, पहले लिख दिए थे जिसको कि मैंने मिटाया था, तो दैट इज़ कन्फ्यूजन पॉइंट। वहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे कन्फ्यूजन यही होता है कि वह इंडिया गेट पर खड़ी थी। राइट, खड़ी थी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे, हाँ, खड़ा होने का काम समाप्त हो चुका है, खड़ी थी, तो ई थी इसमें है। परफेक्ट का भी जब बताएंगे ना, तो परफेक्ट में भी पहचान बताएंगे कि चुका था, चुकी थी। पास्ट परफेक्ट जब बताएंगे तो उस समय भी बताएंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो या था, ई थी, जैसे मैंने खाना खा लिया था, तो खाने का काम क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था, तो परफेक्ट है। बड़ा बारीक इसमें डिफरेंस है। लेकिन वह इंडिया गेट पर खड़ी थी, तो खड़ा होने का काम कंप्लीट हो चुका था नहीं, स्टिल शी वाज स्टैंडिंग। ये भी जो है परफेक्ट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। इसका मतलब शी वाज स्टैंडिंग एट द इंडिया गेट। हाँ, ऑन नहीं, ऑन नहीं क्यों होगा, क्योंकि जब प्रीपोजिशन बताएंगे तो हम बताएंगे कि एट का मतलब नियरनेस को बताता है, और ऑन हमेशा कंटैक्ट को बताता है। टेबल के ऊपर किताब है, इसका मतलब क्या है, टेबल और किताब का कंटैक्ट है, ऊपर भी है और कंटैक्ट भी है। लेकिन ऑन, ओवर, एबव सब के कब, किस प्रीपोजिशन का कब यूज़ होगा, सब बहुत ही बारीकी से बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही समझिए कि ऑन द इंडिया गेट नहीं कहेंगे। ऑन द इंडिया गेट मतलब इंडिया गेट पर चढ़ करके, एट द इंडिया गेट मतलब इंडिया गेट के अगल बगल कहीं, इंडिया गेट पर। ठीक है, तो इस तरह से मैं घास पर लेटा था, लेटा था। आई वॉज लाइंग ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास। ये जो है इंग्लिश की बारीकी है बहुत ही, हम उसका सेंस इंग्लिश सेंस पे चलता है, न कि केवल पहचान पर, ट्रेडिशनल पहचान पर कभी भी नहीं चलता है। ऑलराइट, इस तरह से आज मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट मैंने दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए। अगर किसी तरह का इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आई टेल यू अगेन एंड अगेन दैट यू कैन, बहुत से फ़ोन भी आ रहे हैं, जिसको कोई कन्फ्यूजन होता है वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑनलाइन, 24 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर हम कल मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, और इस तरह आज का लेक्चर ख़त्म। अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू।